अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वीकली नॉलेज चैनल की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो पाकिस्तान करंट अफेयर सेकंड वीक सितंबर 2017 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारे पास, पीएम इनॉग्रेट्स कंट्रीज़ 5th न्यूक्लियर पावर प्लांट एट चश्मा। जी, चश्मा में 5वां पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने इफ्तिताह किया है। तो ये बता दिया जाए, ये C4 है। C4 चश्मा पे बनाया गया, इसलिए C का नाम दिया गया, ये याद रखना। मियाँ वाली के एरिए में। वैसे अगर आपको मैप में दिखा दिया जाए, ये आप देख सकते हैं कि ये मियाँ वाली है, इसके साथ ही यहाँ पर चश्मा और ये दरिया सिंध जा रहा है। क्योंकि इस तरह के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनको दरिया के या पानी की फरावानी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर बनाया जाता है। जी, तो यहाँ पर C4 है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 340 मेगावाट है। तो चश्मा पे जो बनाए गए हैं वो C1, C2 और C3 हैं। इनका बताएंगे कब स्टार्ट किया गया, यहाँ पर बताया भी गया 2000 में स्टार्ट किया गया पहला, अगला 2011 में, नेक्स्ट 2016 में। तो हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए गए हैं, पहला कब बनाया गया और बाकी। जी, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी ये बताया गया मियाँ वाली, और ये डायरेक्शन मैप की आपको लोकेशन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको जी, चशनप, ये पहला जो पावर प्लांट था, जिसने पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो चश्मा में पहला था ये, तो ये 1993 में स्टार्ट हुआ। 2000 में इसने कनेक्ट किया गया टू ग्रिड के साथ, तो इसकी कैपेसिटी 300 थी। अगर नेक्स्ट में देखा जाए तो ये चशनप C2 है, ये C2 है। तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ, 11 में इसने प्रोडक्ट स्टार्ट हुई, और ये 3 है, और ये 2009 में स्टार्ट हुआ और 2016 में। ये देख सकते हैं आपको 6-7 साल लगते हैं एक इस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में, लेकिन ये है कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये चशनब, ये अब स्टार्ट हुआ है 2017 में, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 2020 में स्टार्ट हो जाएगा। और ये नेक्स्ट इसके बाद कैनप की बात कर लें, ये सबसे पहला पाकिस्तान का पावर प्लांट था जो कराची में लगाया गया था। तो ये 1966 में स्टार्ट हुआ, तो 1971 में इसने प्रोडक्ट दी थी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कैनप 2 है, ये भी स्टार्टिंग है, 2020 में ये जाके प्रोडक्ट देगा। और नेक्स्ट कैनप जो 3 है, ये भी 2020 में इसका बताया गया है। और जो अब मुजफ्फरगढ़ के पास भी एक लगेगा, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान के साथ है, तो यहाँ भी लगाया जाएगा, ये 2020 में ये भी अपनी प्रोडक्ट देगा। यहाँ थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया गया था कि इसमें भी वही बताया गया, ये आप देखना है K2, K3, ये कराची वाले ही हैं, ये काफ़ी लार्ज साइज़ के हैं, और ये 2020 में 21 में स्टार्ट हो जाएंगे, और टोटल 2200 मेगावाट इनसे भी बिजली हमें हासिल होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, फायर रिसर्चेज एट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इस्लामाबाद। जी, जो लास्ट टाइम इस्लामाबाद में आग लगी थी उसी वाले से ये न्यूज़ है। तो ये अवामी मरकज़ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये बिल्डिंग थी, और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिस थे यहाँ पर। ये संडे वाला दिन था जब शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर फायर हुई है। तो 2 बंदों की डेथ हुई है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए छलांगें लगाई हैं, जंप किया है, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई है, और एक बंदा वाउंडेड ज़ख्मी हुआ है। और इसमें बताया गया है कि 6 मंजिली ये बिल्डिंग थी, और इसमें काफ़ी सारे ऑफिस थे, जिसमें ये कहा गया है कि रिकॉर्ड भी काफ़ी इसमें बर्न हुआ है, जल गया है। लेकिन सरकारी जो हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया, उसमें बताया गया कि कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं चला, लेकिन अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है। तो इसका काज बताया गया है कि ये ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, 69th डेथ एनिवर्सरी ऑफ कैद आज़म। जी, कैद आज़म की 69वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, तो ये 11 सितंबर को मनाई गई है। तो इसमें बताया जाए, कैद आज़म पैदा 25 दिसंबर 1876 को हुए, कराची में पैदा हुए, और 11 सितंबर 1948 को इनकी डेथ हुई। तो इसलिए 11 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, और 25 दिसंबर को बर्थडे मनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अर्ली एजुकेशन उन्होंने कराची से हासिल की। नेक्स्ट उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए, और उन्होंने 1896 में लॉ की डिग्री हासिल की और वापस आए। तो इसके बाद
पहले आते ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसके बाद 1906 में इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। और इसके बाद कहते हैं आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे। ही गॉन इंडिपेंडेंस कब बनाई गई? 14 अगस्त 1947 को। जी, तो आज से 67 साल पहले उनकी वफ़ात हुई 11 सितंबर 1948 को। जी, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास केपी के बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस सिस्टम टू गेट $335 मिलियन फ्रॉम ADB। अच्छा, ADB के बारे में आपने देखना है। ADB और एक और तरह का बैंक लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया है, वो भी, लेकिन इसका कंसेप्ट मिल ना जाए इसलिए हम इंशाल्लाह लहदा इसको डिस्कस करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने $335 बिलियन पाकिस्तान को KP की हुकूमत को दिया है ताकि वो बस रैपिड सर्विस जो पेशावर में बनाने जा रहे हैं KP के गवर्नमेंट, इसके लिए दिया है। तो जो KP पेशावर है, जो ये KPK का कैपिटल सिटी भी है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को। जी, यहाँ पर आप देखते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ द रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड 19 दिसंबर 1966 को ये स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ है, ये इसका लोगो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला में, फ़िलिपाइन का शहर एक मनीला, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी 31 जो फील्ड्स ऑफिसेज अराउंड दी वर्ल्ड, इसके 31 ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया में। और ADB हैज़ दी 67 मेंबर्स, इसके 67 मेंबर हैं, जिनमें से 48 हैं जो वो एशिया के ही हैं और बाकी जो हैं वो आउटसाइड के हैं। मतलब आउटसाइड वाले में 19 हैं, जो ये लगा लें जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं ना, ये 19 हैं, और ये सारे के सारे ये एशिया के ही हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर हम बात करें कि इसमें किस मुल्क का कितना शेयर है, तो 2016 की जो रिपोर्ट है उसमें जापान और USA का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनल शेयर है, ये 15.6 बता सकते हैं आप। चाइना का 6.4% है, इंडिया का 6.3 है, ऑस्ट्रेलिया 5.6% इसमें होल्ड करता है। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ है हमारे पास 2017 का जो इंडिपेंडेंस कप हुआ, इस हवाले से ये सबसे पहले बताना है कि ये लाहौर में हुआ है। ये याद रखना है किस किस टीम के दरमियान हुआ है। वर्ल्ड 11 पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, ठीक है। 3 T20 थे, इसमें पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में 2-1 से वोन किया इसे। और कप्तानी की बात कर लें, सरफराज अहमद थे, उधर से वर्ल्ड 11 का फाफ डू प्लेसिस था। सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम ने बनाए, हाशिम आमला ने 119 रन बनाए, सुहेल खान ने 3 विकेटें ली, रुमान रईस ने 3 विकेटें ली, तुषारा परेटर ने सबसे ज़्यादा 6 विकेटें ली थी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बाबर आजम को दिया गया था। नेक्स्ट, ये क्यों और इस मौके पर क्यों मनाया गया? क्योंकि पाकिस्तान की 17वीं इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, इसलिए इसको साथ ही सेलिब्रेट किया गया। और ये बताया गया PCB की तरफ से इसमें $3 मिलियन खर्च किए गए हैं 3 मैचेस के लिए। और वर्ल्ड 11 को कितना पे किया गया है? $1 लाख पे किए गए हैं। और ICC कंट्रीब्यूटेड मोर देन $1 मिलियन टुवार्ड्स सिक्योरिटी कॉस्ट, सिक्योरिटी के लिए इतने खर्च किए। अच्छा, इसमें आप अगर कमेंट देना पसंद करें, आप जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से कोई ऐसा भाई है जिसने ये खुद जाकर स्टेडियम में देखा हो मैच, तो हमें कमेंट में बताएं प्लीज़। नेक्स्ट, आपको ये बताना है हमने कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि किसी न किसी भाई का फ़ायदा हो जाए। तो कमेंट में आप किसी किस्म की सजेशन, किसी किस्म का कोई मशवरा आप दे सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है, किसी किस्म का मेथड के बारे में भी बता सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, ताकि इसमें जो ठीक है वो इंशाल्लाह हम वही काम करेंगे। इसके बाद जो भाई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि YouTube पे हमारा चैनल पाकिस्तान वीकली चैनल है, ये इस तरह की पिक्चर लगी हुई है, तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते की वीडियो मिलती रहें। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ एक और बात आपको बतानी थी। सब्सक्राइब जैसे आप करेंगे उसके साथ एक बेल का आइकन बना होगा, बेल के आइकन को आपने दबा देना है, ताकि आपको अक्सर ऐसे होता है कि जो वीडियो अपडेट की जाती है लेकिन उसका पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप बेल के आइकन को दबा देंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो अपलोड की होगी वो आपको साथ साथ अपडेट में मिलती रहेगी। तो YouTube पे हमारा
चैनल की तरफ आप अपने दोस्तों भाइयों को भी रिकमेंड करें ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सलाह का काम कर ही रहे हैं फ़ी सबीलिल्लाह, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप भाइयों का साथ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।